हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं खांसी के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सिरप आते हैं। आज के इस वीडियो में खांसी के कुछ महत्वपूर्ण सिरप के बारे में यहाँ पर एकदम डिटेल और आसान भाषा में बताने वाला हूँ विद साल्ट। उसके साल्ट को समझाते हुए एकदम आसान भाषा में बताऊँगा, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। इस समय पर बहुत सारे लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी की समस्या रहता ही है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सर्दी जुकाम के बारे में एकदम आसान भाषा में समझ लिया, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है या सूखी खांसी आ रहा है या बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो उस कंडीशन में किस तरह के सिरप को दिया जा सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो सारी की सारी जानकारी एकदम आसान भाषा में आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात यहाँ पर यह होता है कि अगर किसी को खांसी आ रहा है तो खांसी आने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब देखिए, खांसी आने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को, लगभग सभी लोगों को कभी ना कभी तो इस तरह की समस्याएं हुई होगी। तो खांसी आने पर देखते हैं गला खराब हो जाता है, गले के पास सूजन हो जाता है, टांसिल हो जाता है, सर्दी जुकाम के कारण भी देखा जाता है, और दमा होने पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षण। इतना ज़्यादा खांसी आ रही कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, एयरवे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया है। जिनको टीबी की समस्या रहता है उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा खांसी आना। तो ये सारे के सारे सिम्टम देखे जाते हैं। एलर्जी के कारण भी देखते हैं, एलर्जी होने पर भी बहुत सारे छींक लोगों को आना शुरू हो जाता है। तो छींक आने पर यही सारे सिम्टम देखे जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि क्या लक्षण देखे जाते हैं। यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है कि लोगों को खांसी जो आता है ये दो प्रकार के आते हैं। एक आता है ड्राई कफ, मतलब एक तो आता है सूखी खांसी, और दूसरा जो लोगों को आता है वो आता है वेट कफ, जिसको बलगम वाली खांसी बोला जाता है। और इसी तरह से देखते हैं आप लोगों ने सिरप के ऊपर लिखा रहता है ड्राई कफ सिरप, वेट कफ सिरप। तो इन सिरप का यही मतलब होता है कि ड्राई कफ सिरप जो होता है वो सूखी खांसी को ठीक करने के लिए दिया जाता है, और जो वेट कफ सिरप होता है वो बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक बात है जो कि सभी लोगों को पता होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि सूखी खांसी आने के क्या कारण होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बलगम वाली खांसी आ रहा है तो आ क्यों रहा है, आने का कारण क्या है, ये जानना जरूरी है। अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो सूखी खांसी क्यों आ रहा है, सूखी खांसी आने के क्या कारण हैं, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्राई कफ, सूखी खांसी आने के क्या कारण होते हैं। व्हाट आर दी काजेज ऑफ ड्राई कफ। तो देखिए, सूखी खांसी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। गले में इरिटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी लोगों को खांसी आने लगता है। कभी कभी एलर्जी हो जाता है तो एलर्जी के कारण भी खांसी आने लगता है। अगर मान लीजिए हम सड़क पर घूम रहे हैं, धूल मिट्टी के कण हमारे नाकों में आ जाते हैं, तो पारूषण डक्ट जो होता है नाकों में आ जाता है, तो उसके कारण भी देखे जाते हैं कि हम लोगों को खांसी आना शुरू हो जाता है। ये भी एक कारण होता है। वायरल इन्फेक्शन होने के कारण भी देखा जाता है कि हम लोगों को सूखी खांसी आने लगता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि हम लोगों को सूखी खांसी आने लगता है। तो सूखी खांसी आने के यही सारे अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं। अब इतना ही नहीं, एक बात आप लोगों को मैं और बताना चाहता हूँ, उसके बाद सारे के सारे सिरप के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि सूखी खांसी आने पर कौन कौन से सिरप दिया जा सकता है, बलगम वाली खांसी आने पर कौन कौन से सिरप को दे सकते हैं, ये बात बताऊंगा। लेकिन एक बात इसी तरह से और आपको बताना चाहता हूँ कि बलगम वाली खांसी आने के कारण क्या होते हैं। आखिरकार अगर किसी को बहुत ज़्यादा बलगम वाली खांसी आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, ये आने के कारण क्या होते हैं। देखिए, बलगम वाली खांसी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला तो है कोल्ड फ्लू, सर्दी जुकाम के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को बलगम वाली खांसी आने लगता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि वेट कफ होने लगता है, बलगम वाली खांसी आने लगता है। सीओपीडी का मतलब क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो सीओपीडी के कंडीशन में भी देखा जाता है कि पेशेंट को बलगम वाली खांसी आने लगता है। अस्थमा, दमा के कंडीशन में सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उस कंडीशन में भी बलगम वाली खांसी आने की प्रॉब्लम दिखाई देने लगते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंडीशन में, ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में देखे जाते हैं कि लोगों को बलगम वाली खांसी आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक जितने सारे लोग यहाँ पर देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि आखिर बताए क्या है। अभी तक आप लोगों को बहुत सारी बात बता चुके हैं, 2 से 3 बातें बता चुके हैं। क्या क्या बता चुके हैं, खांसी आने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं ये बताया हूँ। खांसी जो होता है लोगों को 2 प्रकार से आते हैं। एक बताया हूँ ड्राई कफ, दूसरा बताया हूँ वेट कफ। ये 2 बात बताएं। फिर बताया हूँ कि ये ड्राई कफ और वेट कफ जो होते हैं इनके आने के कारण क्या होते हैं। सूखी खांसी आने का क्या कारण होता है, बलगम वाली खांसी आने के क्या कारण होते हैं। इतनी सारी बात आप लोगों को अभी तक मैं बता चुका हूँ।
जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों को जानना। सिरप तो सभी लोग दे देंगे, लेकिन ये बेसिक नॉलेज शायद ही कोई आपको देगा। तो चलिए अब आप लोगों को मैं अलग अलग प्रकार के सारे सिरप के बारे में बताना शुरू करता हूँ, मतलब अब इनके ट्रीटमेंट के बारे में बताना शुरू करते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सारे के सारे सिरप के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उस कंडीशन में किस तरह के सिरप दिए जाते हैं उसके साल्ट के बेसिस पर आपको यहाँ पर समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहला जो सिरप है वो है ड्राई कफ सिरप, जिसका नाम क्या है, वो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, यही इसका साल्ट नेम है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये जो सिरप होता है ये केवल और केवल सूखी खांसी में यूज किया जाता है। तो कभी भी किसी भी सिरप में अगर केवल यही एक साल्ट मिला हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, वो केवल और केवल सूखी खांसी के कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप होते हैं। अब आपको अगले सिरप के बारे में बताता हूँ। अगला जो सिरप है दोस्तों वो देखिए सिरप है, इसमें देखिए मिला हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड क्लोरफेनेरामाइन। इसमें दो चीज़ मिला हुआ है। एक तो है, दो चीज़ क्या मिला हुआ है, एक है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, दूसरा है क्लोरफेनेरामाइन। ये दो चीज़ मिल करके ये प्रोटूसा नाम से एक कफ सिरप बना हुआ है। एबोट कंपनी की ये सिरप है। ये सिरप भी सूखी खांसी में यूज किया जाता है, लेकिन इसमें दो साल्ट मिले हुए हैं तो इनका दो काम है। अब आप कहेंगे दो काम कौन कौन से हैं, तो चलिए दोनों काम को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन मिला हुआ है, ये तो सूखी खांसी को ठीक ही करेगा, लेकिन इसमें क्लोरफेनेरामाइन भी मिला हुआ है तो वो रनिंग नोज को भी ठीक करने का काम करते हैं। कभी कभी हम लोगों को ऐसा होता है कि हमको सूखी खांसी तो आता ही है, उसी के साथ साथ नाक भी बहते रहते हैं, तो उस कंडीशन में दो तरह के साल्ट वाले मेडिसिन को दिया जाता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड सिरप को दिया जाता है। बात समझ गए दोस्तों? इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को एक और सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह है दोस्तों कफरील डी, CUFRIL, कफरील डी सिरप। अब ये क्या है, इसमें तीन तरह के साल्ट मिले हुए हैं। एक मिला हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, दूसरा मिला हुआ है क्लोरफेनेरामाइन और तीसरा मिला हुआ है फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। अब ये तीनों चीज़ों का काम क्या है, यहाँ पर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो इन्हीं साल्ट को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इन्हीं साल्ट को यहाँ पर लिख दिया हूँ। कफरील डी सिरप में तीन साल्ट मिले हुए हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन एंड फेनिलेफ्रिन। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि दोस्तों जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है इसका काम होता है कि ये सूखी खांसी को ठीक करने का काम करते हैं। क्लोरफेनेरामाइन जो होता है ये रनिंग नोज को ठीक करने का काम करता है, लेकिन जो फेनिलेफ्रिन होता है ये नोज डिकंजेस्टेंट को ठीक करने का काम करते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया, डिकंजेस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों पहली बात सूखी खांसी को ये ठीक करेगा, रनिंग नोज मतलब नाक से पानी निकल रहे हैं उसको ठीक करेगा, और डिकंजेस्टेंट का मतलब होता है जो हमारा नाक होता है वो देखते हैं हमको खांसी आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो हमारा नाक भी जाम हो जाता है, तो जो नाक जाम हो गया है उसको भी ये खोलने का काम करता है फेनिलेफ्रिन। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फेनिलेफ्रिन का काम क्या है, तो इसका केवल और केवल काम है कि जो हमारे नाक जाम हो जाते हैं उसको ये खोलने का काम करते हैं। क्लोरफेनेरामाइन मिला हुआ है, ये जो नाक बह रहे हैं उसको खोलने का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सूखी खांसी को ठीक करने का काम करते हैं। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सूखी खांसी आ रहा है, नाक से पानी निकल रहे हैं, नाक जाम हो गया है, तो उस तरह के पेशेंट को कफरील डी सिरप को दिया जाता है। बात समझ गए आप लोग? तो आप लोगों को मैं तीन तरह के साल्ट वाले सिरप को बताया हूँ। एक तो बताया हूँ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के बारे में, दूसरा बताया हूँ क्लोरफेनेरामाइन के बारे में, ठीक, और तीसरा बताया हूँ फेनिलेफ्रिन के बारे में। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का काम होता है केवल और केवल सूखी खांसी को ठीक करना, क्लोरफेनेरामाइन का काम होता है रनिंग नोज को ठीक करना, नाक से पानी निकल रहा है उसको ठीक करना, और फेनिलेफ्रिन का काम होता है डिकंजेस्टेंट मतलब नाक जाम हो गया है तो उसको ये खोलने का काम करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के तीन तरह के सिरप के बारे में आपको बताया हूँ, और वो सारे सिरप यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को। केवल एक साल्ट वाला डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, ये है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन, और कफरील डी जो है इसमें तीन साल्ट मिले हुए हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन एंड फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ये तीन तरह के सिरप कफरील डी में मिले हुए हैं। चलिए ये सारी बात हम लोगों ने एकदम आसान भाषा में तो समझ ही लिया है। अब हम बात करने वाले हैं बलगम वाली खांसी अगर किसी को आ रहा है तब कौन से सिरप देते हैं। और एक बताना चाहता हूँ, एक सिरप और है वो है जेडेक्स।
ZEDEX। एक होता है जेडेक्स सिरप जो कि हरे कलर में आता है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का होता है। उसके MRP की बात करें तो MRP एक जो बड़ा वाला आता है वो आता है 170 से 74 रुपये का। इतना महंगा बड़ा वाला आता है, छोटे वाले भी आते हैं लेकिन बड़ा वाला का MRP पता है हमको 170-74 रुपये का मिलता है। अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है, कफ भी बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर सिरप होता है। अगर आप उसका यूज कर लेते हैं, कितना भी ज़्यादा दिक्कत है, 1 हफ्ते के अंदर ही पेशेंट को एकदम अच्छे से आराम मिल जाएगा। ये होता है जेडेक्स सिरप। ठीक, अब आते हैं बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए कौन से सिरप का यूज किया जाता है। तो उस कंडीशन में इसी ब्रोजेडेक्स को देख करके हमको याद आया उसका, इसीलिए बताया हूँ। ये है ब्रोजेडेक्स सिरप। ब्रोजेडेक्स सिरप जो होता है ये वेट कफ सिरप होता है, मतलब बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अब इनमें क्या क्या साल्ट मिले हुए होते हैं, चलिए इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। इसमें दोस्तों पोटेशियम साइट्रेट, टर्बुटालिन, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमहेक्सिन, ये सारी चीज़ मिले हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा बलगम वाली खांसी अगर किसी को आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ब्रोजेडेक्स कफ सिरप का यूज किया जाता है। जिसको बलगम वाली खांसी अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में ये सिरप बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है। ये इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर के होते हैं, लेकिन जो जेडेक्स होता है वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक, ये भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगले सिरप के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसको जानने से पहले कुछ ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ब्रोंकियोडाइलेटर का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो हमारा ब्रोंकाई होता है वो अगर इस तरह से सिकुड़ जाता है तो इसको बोला जाता है कि जो हमारा ब्रोंकाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ गया है, जिससे हम सांस को आसानी से अंदर और बाहर नहीं कर पाएंगे, सांस को लेने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए यूज किए जाते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का, जिससे जो हमारा ब्रोंकाई होता है वो इस तरह से खुल जाए, जिससे हम सांस को आसानी से अंदर और बाहर कर सकें। इसीलिए ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का यूज किया जाता है। डायलेटर का मतलब होता है फैलाना, ब्रोंकाई को फैलाने का ये काम करते हैं। तो उसी तरह से हम बात करने वाले हैं ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन के बारे में। अब ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन में आता है लिवोसॉल्बुटामाल हो गया, एम्ब्रोक्सोल हो गया, गुआफेंसिन हो गया। इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं ये ब्रोंकाई को खोलने का काम करते हैं। जो सिकुड़ गया है उसको ये खोल करके नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करते हैं, जिससे हम अपने सांस को आसानी से अंदर और बाहर कर सकें। बात समझ गए आप लोग? तो ये भी बातें हो गई। इसी तरह से हम बात करने वाले हैं 2 तरह के सिरप के बारे में और। एक आता है अस्थलीन का एक्सपेक्टोरेंट और दूसरा होता है ये एस्कोरिल सी के नाम से फेमस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट के बारे में, जो कि सिप्ला कंपनी के अच्छे सिरप होते हैं। इसमें सॉल्बुटामाल एंड गुआफेंसिन पाया जाता है। अब आपको क्या बताएं कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा कफ ने जाम कर दिया है, सांस लेने में अंदर बाहर करने में दिक्कत हो रहा है, तो यही बताया हूँ ना कि ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन होते हैं। सॉल्बुटामाल हो गया, लिवोसॉल्बुटामाल हो गया, एम्ब्रोक्सोल हो गया, गुआफेंसिन हो गया। इस तरह के साल्ट वाले जो मेडिसिन होते हैं वो ब्रोंकाई को खोलने का काम करते हैं, जिससे हम सांस को आसानी से अंदर बाहर कर सकें। जो खांसी आ रहा है, खांसी आने के कारण सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, वो सारी चीज़ ठीक हो जाए। तो इसीलिए उस तरह के लोगों को अस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है। अस्थलीन कहीं ना कहीं अस्थमा से मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं? और अस्थमा का मतलब क्या होता है? दमा होता है, मतलब सांस फूलना। और उसको ठीक करने के लिए अस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है, जिसमें सॉल्बुटामाल और गुआफेंसिन के साल्ट पाए जाते हैं। सिप्ला कंपनी के बहुत ही अच्छे सिरप होते हैं। अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये बहुत ही यूजफुल माने जाते हैं। इसी तरह से एक सिरप और होता है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये है एस्कोरिल सी सिरप। एस्कोरिल सी सिरप जो होता है इसमें कोडीन एंड क्लोरफिनेरामाइन पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये भी सिरप माने जाते हैं। अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको ठीक करने में ये भी अच्छे सिरप माने जाते हैं। बात समझ गए? इसी तरह से हम बात करते हैं कुछ और भी सिरप के बारे में, जैसे कि अस्थाकाइंड एलियस सिरप के बारे में। इसमें लिवोसॉल्बुटामाल सल्फेट होता है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है और गुआफेंसिन होता है। अस्थाकाइंड एलियस सिरप जो होता है दोस्तों, ये जो होता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा बलगम बने हुए हैं, तो ये मैनकाइंड कंपनी के बहुत ही अच्छे सिरप माने जाते हैं, जो कि बलगम वाली खांसी को ठीक करने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये शो करते हैं। और ब्रोजेडेक्स के बारे में तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया हूँ, जो कि आप लोगों ने देखा होगा और समझ में भी आया होगा। अगला जो सिरप होता है ये है ग्रिलिंटस कफ सिरप। इसमें आपको बता दूं कभी कभी पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है कि सूखी खांसी आ रहा है, या फिर दोनों तरह की दिक्कतें दिख ही रही हैं। तो उस कंडीशन में ग्रिलिंटस कफ सिरप को दिया जाता है, क्योंकि इसमें ड्राई कफ के भी साल्ट मिले हुए हैं और वेट कफ के भी साल्ट मिले हुए हैं। अब आप कहेंगे जैसे कि देखिए, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का काम क्या होता है? सूखी खांसी को ठीक करना। क्लोरफिनेरामाइन का काम क्या होता है? रनिंग नोज को ठीक करना। और गुआफेंसिन का काम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का काम क्या होता है? गुआफेंसिन जो होता है अगर बहुत ज़्यादा कफ ने जाम कर दिया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उसको ठीक करने का काम करते हैं। बलगम वाली खांसी आ रहा है, अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, वो ठीक करने का काम करते हैं।
ये एक ऐसे सिरप होते हैं ग्रिलिंटस कफ सिरप, जो कि दोस्तों ड्राई कफ सिरप और वेट कफ सिरप दोनों की साल्ट इसमें मिले हुए रहते हैं। किसी को सूखी खांसी आ रहा है या बलगम वाली खांसी आ रहा है, इसको दे देंगे वो ठीक हो जाते हैं। इनके रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छे सिरप माने जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारे सिरप के बारे में एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको कोई भी डाउट होगा। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट जरूर कर देना, जिनको नहीं भी समझ में आया हो वो भी एक कमेंट कर देना, जिससे थोड़ा बहुत अनुमान लग जाए। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा 1300-1400 हो गए हैं इस समय पर। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।